जय गणेश। बहुला चौथ व्रत कथा। यह व्रत भादवा बंदी चौथ का होता है। आप सभी को बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। एक साहूकार के घर एक बेटे बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे ही काम चलाते हैं। जब बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उसे पूछती, बहू आज क्या खाना खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब पड़ोसन कहती, तू रोज ही ऐसा क्यों बोलती है? एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज ही गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटा मैं तो चारों थाली में बराबर गरम खाना ही परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब बहाने बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर गई है और तूने पड़ोसन से झूठ क्यों कहा कि मैं ठंडा बासी रोटी खा के आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है और न ही आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। उसके परदेश में रहते हुए भी 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपन में आकर बोले कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत ही याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे गांव चला जाऊं, मैंने यहाँ बहुत सारा बड़ा ही कारोबार फैला लिया है। तब चौथ माता बोली, सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले रुपए ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। उससे तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मेरे तो 12 साल की योनि पूरी हो गई थी। मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं अब तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब माँ बाप का दुल्हारा बेटा पत्नी का प्यारा पति घर आए तो वह बहुत ही उदास था। कारण पूछने पर भी उसने नहीं बताया। एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया और दूसरी पर बालू बिखेर दिया और तीसरी पर मिट्टी बिछा दी और फिर फूलों की माला बिखेर दी और इत्र छिड़क दिया। 5वीं पर मिठाई रख दी। ऐसा करते हुए उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी बीबी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तुमने सुख तो बहुत दिए पर वचन का बांधा हुआ हूँ, इसीलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसे को डसने लगा, चौथ माता ने और विनायक जी ढाल व तलवार बनकर उस सांप को 4 टुकड़ों में काट दिया, पर थोड़ी सी पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा
कि है जब जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटी आ गई। उन्होंने कहा कि इसकी स्त्री रोज ही हमें शक्कर व आटा खिलाती है, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो गया था। माँ ने सोचा मेरा बेटा बहू को किसी ने मार दिया, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बहू की माँ खुशियों मानो आज हमारा बेरी दुश्मन मर गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? माँ बोली मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछा, पर वो बोली मैं 12 महीने चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता व विनायक जी महाराज हमारी सहायता की है। तब सास बोली यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसको 4 बार की ही रोटी देती थी, तो उसने चौथ माता का व्रत कब किया? तब बहू बोली 1 बार को मैं गाय को खिलाती, 1 बार को मैं मैथरानी को देती और 1 को मैं जमीन में गाड़ देती। शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ दे के खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद के देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। चौथ माता ने उसके पति की रक्षा करी, वैसे ही हम सबकी करना और सबकी मनोकामना भी पूर्ण करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। चौथ की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने कहा हमारी हार जीत का साथी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल ही वहाँ की घास के तिनके बटोर कर मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके कहा बेटा हम चौपड़ पासा खेलेंगे। खेल के अंत में तुम हार जीत का साक्षी बताना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीत गई। अंत में बालक से हार जीत पूछने लगे तो उसने महादेव जी को विजय ही बताया। परिणाम मत पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कटिलता के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती जी ने उससे कहा यहाँ नाग कन्या गणेश जी का पूजन करने आएगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करने का मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष बाद श्रावण में नाग कन्या गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्या ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन वांछित फल मांगो। बालक बोला भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंत ध्यान हो गए। बालक शिव जी के चरणों में पहुंच गया। शिव जी से उसने वहां तक पहुंचने के लिए साधक के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उस दिन से प्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर जी ने बालक की तरह ही 21 दिन पर्यंत ही श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी ने मिलने की इच्छा जागृत की। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची और वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से
मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुआ, पुष्प और तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख को से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने यह व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि को होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। बोले गणेश भगवान की जय हो, बोले चौथ माता की जय हो।